गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर एस एम यादव चौधरी चरण से डिग्री कॉलेज से इटावा से। प्यारे बच्चों, मैं आज 7 सेमेस्टर AG 706 कंप्यूटर एप्लीकेशन का 21 क्वेश्चन से लेके आपका 60 क्वेश्चन तक अपलोड करने जा रहा हूं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस एम यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे बच्चों, मैं पुनः फिर आप लोग को जानकारी दे दूं कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर का सभी विषय का एग्ज़ाम से पहले 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में अपलोड करूंगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को प्रतिदिन देखने का प्रयास करें। और अभी तक आपके अगर कोई जूनियर और सीनियर अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उसको जानकारी दे दीजिए कि डॉक्टर एस एम यादव यूट्यूब चैनल पे सर्च करें और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिफोर क्लास पे मैं 21 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक अपलोड कर दिया हूं। आज मैं 21 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन तक अपलोड करने जा रहा हूं। कंप्यूटर एप्लीकेशन BSc AG 7 सेमेस्टर 701 का। तो क्वेश्चन नंबर 21, पेपर पर डिजाइन और ग्राफ बनाने के लिए का प्रयोग किया जाता है। पेपर पर डिजाइन और ग्राफ बनाने के लिए का प्रयोग किया जाता है। ए प्लाटर्स, बी ट्रैकबॉल, सी जॉयस्टिक और डी लाइट पेन। तो 21 का करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। 21 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 21 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, प्लाटर्स। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, CD RDM का फुल फॉर्म है। CD रोम का फुल फॉर्म है। ए कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, बी कॉम्प्लेक्स डाटा रीड ओनली मेमोरी, सी कॉम्प्लेक्स डिस्क रीड मेमोरी और डी कॉम्प्लेक्स डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 22 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है। ए IC, बी ट्रांजिस्टर और सी वैक्यूम ट्यूब और डी माइक्रो प्रोसेसर। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कहा जाता है। ए ALU, बी CPU और सी CPU और डी मेमोरी। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, CPU। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर की कौन सी इकाई प्रोग्राम निर्देशों की व्याख्या करती है और नियंत्रण संचालन शुरू करती है। ए इनपुट यूनिट, बी स्टोरेज यूनिट और सी कंट्रोल यूनिट और डी ALU। तो 25 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 25 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 26, MS-DOS एक है। MS-DOS एक है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और सी मल्टी टास्किल ऑपरेटिंग सिस्टम और डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का ई ऑप्शन इज करेक्ट। 26 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम।
27 निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ए वर्डपैड, बी फोटोशॉप और सी एमएस ऑफिस और डी विंडोज। निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? 27 क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ए वर्डपैड, बी फोटोशॉप, सी एमएस ऑफिस, डी डिजाइन 7। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा 27 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, विंडोज 7। क्वेश्चन नंबर 28 एक डेटाबेस संगठित संग्रह है। एक डेटाबेस संगठित संग्रह है। ए अभिलेख, बी डेटा, सी गुणों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, डेटा। 29 रैम का फुल फॉर्म होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है ए रैंडम ओरिजिन मनी, बी रैंडम ओनली मेमोरी, सी रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रीड ओनली मेमोरी। तो 29 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 30 ALU और कंट्रोल यूनिट संयुक्त रूप से कहलाती है। ALU और कंट्रोल यूनिट संयुक्त रूप से कहलाती है। ए CPU और बी RAM और सी ROM, सी ROM और डी OC। फिर से सुन लें कि ALU और कंट्रोल यूनिट कहलाती है CPU, RAM और सी ROM, डी PC। तो 30 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, CPU। क्वेश्चन नंबर 31 इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? ए प्लॉटर, बी स्कैनर, सी जॉयस्टिक और डी लाइट पेन। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? 31 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, प्लॉटर। 32 निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी लोडर, सी लिंकर, डी उपरोक्त सभी। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। 33 कंप्यूटर सिस्टम शामिल करना। कंप्यूटर सिस्टम शामिल करना। ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी दोनों ए और बी, डी कोई नहीं। तो 33 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, दोनों ए और बी। 34 कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ए माइक्रो प्रोसेसर, बी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर और डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर होगा
प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 35, बी सी डी। क्वेश्चन नंबर बी सी डी का पूर्ण अर्थ है, बी सी डी का पूर्ण अर्थ है ए बीट कोड डेसिमल, बी बीट केस डेसिमल, सी बाइनरी केस डेसिमल, डी बाइनरी कोडेड डेसिमल। 35 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 36, मैग्नेटिक डिस्क बहुत प्रसिद्ध माध्यम है, मैग्नेटिक डिस्क बहुत प्रसिद्ध माध्यम है। ए डायरेक्ट एक्सेस, बी सिक्वेरियल एक्सेस, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 36 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 36 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, ए और बी। 37, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है ए मेमोरी का, बी इनपुट या आउटपुट डिवाइस का, सी प्रोसेसर का, डी उपरोक्त सभी। तो 37 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया, कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया। ए चार्ल्स बेबेज, बी बीट शेप्स, सी डेलिस, सी ए चार्ल्स बेबेज, बी बीट शेफर्स और सी डेनिस रिची और डी मार्टिन कूपर। तो 38 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, चार्ल्स बेबेज। 39, रोम का क्या मतलब है, रोम का क्या मतलब है। ए रिकॉर्ड ओनली मेमोरी, बी रीड ओनली मेमोरी, सी रिकॉर्ड ओनली मोड और डी रीड ओनली मोड। तो 39 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। 40, 8 बीट के समूह को कहते हैं, 8 बीट के समूह को कहते हैं ए बाइट, बी वर्ड, सी रिकॉर्ड और डी फाइल। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, बाइट। क्वेश्चन नंबर 41, सूचना है ए असंसाधित डेटा, बी बेकार डेटा, सी संसाधित डेटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सूचना है 41 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 41 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, संसाधित डेटा। क्वेश्चन नंबर 42, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है। ए 16, बी 8, सी 2, डी 10। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार है 42 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 43, EBCDIC, EBCDIC का कोड होता है ए 2 बिट्स, बी 4 बिट्स और सी 6 बिट्स, डी 8 बिट्स। तो 43 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, 43 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 44, 1 किलोबाइट बाइट से बना होता है, 1 किलोबाइट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 1 किलोबाइट बाइट से बना होता है ए 1000, बी 1024, सी 512, डी 1042। तो 44 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट 1044। क्वेश्चन नंबर 45, सीपीयू का मतलब है,
सीपीयू का मतलब है ए सर्कल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी सेंट्रल प्रिंटिंग यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू का आशय है 45 का करेक्ट आंसर होगा, 45 का करेक्ट आंसर होगा बी, 45 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 44 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। और 43 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। 46 निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अंकगणितीय और तार्किक संचालन करती है? निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अंकगणितीय और तार्किक संचालन करती है? ए एल यू, बी सी यू और सी एम यू, डी इनमें से कोई नहीं। तो 46 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए एल यू। 47 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रखती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रखती है ए नियंत्रण यूनिट को, बी एएलयू को, सी रजिस्टरों को, डी उपरोक्त सभी को। तो 47 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, 47 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। 48 मशीन भाषा के प्रोग्राम होता है, मशीन भाषा के प्रोग्राम होता है ए मशीन पर निर्भर, बी मशीन पर निर्भर नहीं होते हैं, सी उपयोगकर्ता के लिए सुविधाजनक, डी इनमें से कोई नहीं। तो 48 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, मशीन पर निर्भर। 49 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग के कंप्यूटरों में किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग के कंप्यूटर में किया जाता है ए प्रथम पीढ़ी, बी दूसरी पीढ़ी, सी तीसरी पीढ़ी, डी चौथी पीढ़ी। तो 49 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, प्रथम पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 50 ESC 11 8 कोड है, ESC 11 8 कोड है, किसका किसका है? ES 11 7 का विस्तारित संस्करण, बी 8 बिट का कोड है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ESC 11 8 कोड है आपका, 50 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, 50 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 सहायक भंडारण होती है, सहायक भंडारण होती है ए प्राइमरी स्टोरेज, बी सेकेंडरी स्टोरेज, सी प्रोसेसिंग डिवाइस, डी इनमें से कोई नहीं। तो 51 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंडरी स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 52 डेसिमल नंबर ब्रैकेट में 25.25 ब्रैकेट बंद 10 का बाइनरी समतुल्य होगा। फिर से क्वेश्चन सुनिए, डेसिमल नंबर ब्रैकेट में 25.25 ब्रैकेट 10 का बाइनरी समतुल्य होगा ए 1110.10, बी 1011.01, सी 1111.10, डी 1101.01। तो 52 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, 52 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 बाइनरी नंबर ब्रैकेट में 10,101 डेसिमल नंबर के समतुल्य होगा। बाइनरी
नंबर ब्रैकेट में 10,101 डेसिमल नंबर के समतुल्य होगा। ए 21, बी 12, सी 22 और डी 31। तो 53 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। 54 निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्टल नंबर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्टल नंबर नहीं है? ए 765, बी 105, सी 8383, डी 5005। तो 54 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट 83। क्वेश्चन नंबर 55 माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कंप्यूटरों में किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कंप्यूटरों में किया गया। ए पहली पीढ़ी, बी दूसरी पीढ़ी, सी तीसरी पीढ़ी और डी चौथी पीढ़ी। तो पांचवा का डी ऑप्शन इज करेक्ट, चौथी पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 56 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर 15 को द्वारा दर्शाया जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर 15 को द्वारा दर्शाया जाता है। ए ई डी ई, ए एफ डी ई, सी डी और डी बी। तो 56 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। 57 निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? ए रोम, बी RAM, सी PROM, डी EPROM। तो 57 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। 58 बाइनरी नंबर 1101, 1101 और 0010 प्राप्त होगा। फिर से सुने, बाइनरी नंबर 1101 और 0010 को जोड़ने पर परिणाम होगा ए 1,00,000, बी 11,081, सी 1,001, डी 11,011। तो 55 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। 59 बाइनरी नंबर 1,00,000 एक ब्रैकेट में 1,00,101 ब्रैकेट में 2 बाइनरी नंबर 0,11,110 ब्रैकेट में 2 प्राप्त होते, उसे घटाने पर प्राप्त होता है। ए ब्रैकेट में 10,10 ब्रैकेट में n, बी अपान ब्रैकेट में 11 ब्रैकेट में 2, सी ब्रैकेट में 11,01 ब्रैकेट 2, डी 11,0 ब्रैकेट 2। तो 59 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। 60 BASC का पूर्ण रूप क्या है? BASC का पूर्ण रूप क्या है? बी है बिगिनर्स ऑल परपज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, एसेंशियल ऑल पर्पज ऑफ सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन
कोडेड। बी बेसिक ऑल पर्पज सिम्बियोलिक ट्रांसट्रक्शन कोड। सी बेस ऑल पर्पज सिम्बियोलिक इंस्ट्रेस कोड। डी बेसिक ऑल प्रिंसिपल प्लांट सिंटॉक्स इंस्ट्रक्शन केस। तो इसमें जो है 60 में ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एस एम यादव चौधरी चरण से डिग्री क्लास से फैटाओं से। प्यारे बच्चों, मैं आज BSc 7 सेमेस्टर AG 706 का कंप्यूटर एप्लीकेशन का टोटल 21 से क्वेश्चन 60 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। आप लोग हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।